Hello friends, welcome to my channel Sarthi Classes by Payal Ahuja. Today's topic is Factories Act 1948. ये यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस के अंडर आता है इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉज में। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ऑल अबाउट फैक्ट्रीज में कैसे वर्कर्स की सेफ्टी होनी चाहिए, है ना। फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या है इस एक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है, बहुत सारी डेफिनेशंस देखेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, स्कोप क्या है इस एक्ट का, कितनी बार ये लाया गया, अमेंड हुआ। ठीक है, आगे चलो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हमें इन सारे एक्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, इन्हीं एक्ट्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे कौन सा सिलेबस है, सोशल सिक्योरिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज में ये सारे एक्ट्स हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी को हमने डिवाइड कर दिया वेजेस को, बेनिफिट्स फॉर वुमेन्स को और इंडस्ट्रियल रिलेशन को। इंडस्ट्रियल रिलेशन में देखो कौन कौन से एक्ट्स हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ट्रेड यूनियन, फैक्ट्रीज एक्ट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट अभी हम कवर कर लेंगे, अगला लेक्चर होगा हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी में देखो ईपीएफ 1952, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी हमने कवर कर लिया, लेबर वेलफेयर फंड ये हम कर लेंगे। तीन बिल्स आ गए हैं, कौन कौन से? 3 लेबर कोड बिल्स हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। पहले हमें ये सारे एक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, अब हमें सिर्फ 4 एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। कौन कौन से? कोड ऑन वेजेस जो 2019 में ही आ गया था, और अब 2020 में 3 कोड्स, लेबर कोड्स और बिल आए हैं। कौन कौन से? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड बिल 2020। ठीक है, ये तीनों लेबर कोड्स बिल को मैं अलग से डिस्कस करूंगी। आज हम करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948। देखो, फैक्ट्रीज हमें सबको पता है फैक्ट्री होती क्या है, हमें इतना पता है ना। जहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रही है चीज़ें, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे हम फैक्ट्री कह देते हैं, है ना। पर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत इसकी डेफिनेशन क्या है? यही कि जहाँ 10 से ज़्यादा लोग विद द हेल्प ऑफ मशीन काम करें, या 20 से ज़्यादा लोग विदाउट द हेल्प ऑफ मशीन एंड पावर गुड्स प्रोड्यूस करें, उसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री। और दोनों का गोल क्या है? गुड्स प्रोड्यूस करना मिनिमम कॉस्ट पे, ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करना मिनिमम कॉस्ट पे, उसे हम कहते हैं फैक्ट्री। ओके, और ये कब पास हुआ था? 1948 में, पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन 1948। डेट क्या थी? 28 अगस्त। फोर्स में कब आया? 1 अप्रैल 1949 में। अब ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? ये एक्ट हमें प्रोटेक्शन देता है, किसको? वर्कर्स को। वर्कर्स के लिए फोकस है ये एक्ट। सेफ गार्ड करता है उनकी हेल्थ को, सेफ्टी, वेलफेयर, कि वर्कर्स किसी हेजार्डियस सिचुएशन, अगर हेजार्डियस जगह पे कहीं काम कर रहे हैं तो उनकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना हो, सेफ्टी देता है, वेलफेयर देता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जरूरी वर्किंग कंडीशन क्या है, जहाँ वो काम कर रहे हैं वहाँ नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है या नहीं, सैनिटाइज है नहीं, है या नहीं। क्योंकि आजकल वर्कर्स का बहुत एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है ना, उनसे ज़्यादा काम निकलवा लिया जाता है और उनको पैसे बहुत कम मिलते हैं, और ऐसे गंदी, मतलब साफ सुथरी जगह भी नहीं होती, उनसे काम ले लिया जाता है, क्योंकि वो तो मजबूर हैं कि उन्हें काम करना है, उन्हें अपना अर्न करना है। अर्न करने के लिए यही एक्ट इनकी हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर और इनकी वर्किंग कंडीशन पे फोकस करता है। ओके, कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ठीक है, ये एक्ट में 120 सेक्शंस हैं, 11 चैप्टर्स हैं एंड 3 शेड्यूल्स हैं। चलो आगे चलते हैं। देखो, डेफिनेशन आ गई फैक्ट्री की, यही जो मैंने अभी आपको बताई। सेक्शन 2 में इसको बताया गया है, इसकी डेफिनेशन बताई गई है फैक्ट्री की। वेयर ऑन 10 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग, 10 से ज़्यादा वर्कर्स कहीं काम कर रहे हैं, और वर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रिसीडिंग 12 मंथ्स, 12 महीने में,
and in any part of which a manufacturing process is being carried on with the aid of power or is ordinarily so carried on with the help of मशीन पावर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है. सेकंड क्या है, वेयर ऑन 20 और मोर वर्कर्स आर वर्किंग और वर वर्किंग ऑन एनी डे ऑफ द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स एंड इन एनी पार्ट ऑफ विच अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग कैरिड ऑन विदाउट द एड ऑफ पावर. देखो वही कह रहे हैं कि 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पावर या 20 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं विदाउट द एड ऑफ पावर, तो उसे हम फैक्ट्री कहते हैं. और दोनों ही क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है ना, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज बीइंग डन. और इसमें माइंस एक्सक्लूडेड हैं, स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स माइंस. ओके, चलो हम देखते हैं हिस्ट्री, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्री लेजिस्लेशन. ये हमारा एक्ट 4 बार आया और इसमें 4 बार अमेंडमेंट हुई, ठीक है. फर्स्ट हमारा एक्ट आया 1881 में, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1881. इसका सबसे ज़्यादा फोकस किस पे था, चिल्ड्रन पे, कि 7 साल की कम उम्र के बच्चे किसी भी फैक्ट्री में वर्क नहीं करेंगे. तो इसका क्या था, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 7 ईयर ऑफ एज. ओके, और एप्लीकेबिलिटी क्या थी, 100+ वर्कर्स होने चाहिए, ठीक है. फिर हमारा एक्ट आया 1891 में. ओके, 1891 में जो 1881 के लूप होल्स थे, ड्रॉबैक्स थे, उस खामियों को पूरा किया 1891 ने. और इसमें फैक्ट्री में डिफाइन थे 50% और मोर वर एम्प्लॉयड. फिर इस एक्ट को फिर अमेंडमेंट की गई, 1911 में आया, ठीक है. फिर 1922 में भी अमेंडमेंट हुई थी, पर 1934 में भी आया. और फोर्स में कब आया 1934 वाला, 1935 में, जिसमें स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशंस करने की डिमांड हुई. और फिर 1948 को हम आगे बढ़ेंगे. जैसे देखो फैक्ट्रीज एक्ट 1881 आया, 1891, फिर 1911, फिर इंडियन फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट 1922 में, फिर फैक्ट्रीज एक्ट 1934 में आया, पर इसे फोर्स में 1935 में लाया गया. और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हम पढ़ ही रहे हैं. ओके, अब इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सेफ्टी फर्स्ट, हमें वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ, उनकी वेलफेयर का ध्यान रखना है, उनकी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना है. तो वही हमारे क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू सिक्योर सेफ्टी ऑफ द पर्सन्स, टू सिक्योर हेल्थ ऑफ द पर्सन्स फ्रॉम हेजार्डियस ऑक्यूपेशन, कि वो कोई अपनी लाइफ की रिस्क पे तो नहीं काम कर रहे, इतनी हेजार्डियस ऑक्यूपेशन में अगर वो काम कर रहे हैं तो उनकी हेल्थ का भी तो हमें ध्यान रखना चाहिए. और टू एंश्योर प्रोटेक्शन फ्रॉम हेजार्डियस इक्विपमेंट, टू एंश्योर साउंड वर्किंग एनवायरनमेंट, टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द पर्सन्स और टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. ओके, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी, इसका स्कोप पूरी होल इंडिया में ये एक्ट एक्सटेंड करता है और ये अप्लाई होता है ऑल फैक्ट्रीज, जिस फैक्ट्री में, जो फैक्ट्री इस एक्ट के तहत उस डेफिनेशन में आती है. अप्लाइज टू ऑल फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग फैक्ट्रीज चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की, अनलेस एक्सक्लूड ना हुई हो तो वो फैक्ट्रीज में अप्लाई होगा हर जगह ये एक्ट. और इसके बेनिफिट अवेलेबल टू पर्सन्स who are employed in the factory and be covered within the meaning of the term worker, जो इस एक्ट में डिफाइन है, वर्कर, फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस. ओके, फीचर क्या है इस एक्ट के, हेल्थ वेलफेयर फैसिलिटी, ये भी मैंने आपको सारे बताए कि इस एक्ट के प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके सारे फीचर्स भी वही होंगे, हेल्थ, वेलफेयर फैसिलिटीज़, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पर्सन, ठीक है. सेफ्टी प्रोवाइड करना है वर्कर्स को, उनके वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, 7 to 8 आवर्स मैक्सिमम होते हैं, है ना. एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स, एनुअल लीव विद वेजेस, के पेड लीव भी होनी चाहिए और कुछ अनपेड लीव भी होती है ना. पेनल्टीज भी लगे अगर कोई एम्प्लॉयर गलत कर रहा है, तो प्रोविजंस भी हैं बहुत सारे.
ठीक है। इस एक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? यही कि सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ देता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अगर वर्कर्स को अच्छी कंडीशन मिल रही है, अच्छी उनकी हेल्थ है, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, तो बहुत मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अच्छी होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, मार्केट में जाएगा, गुड्स जाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा होगा, तो सीधा सीधा इफेक्ट कहाँ पड़ता है? कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ओके। ड्यूटी ऑफ द स्टेट भी फुलफिल हो रही है कि स्टेट की ड्यूटी क्या होती है? अपने वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। ठीक है। थर्ड, गुड हेल्थ कंडीशन, उनकी हेल्थ कंडीशन अच्छी रखना, सेफ्टी देना अपने एम्प्लॉयज़ को। और इसका एम क्या है? यही कि जो वर्कर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड रखना, लेबरर्स और वर्कर्स के इंटरेस्ट को हमें क्या रखना है? सेफ गार्ड रखना है। ठीक है। एम्प्लॉयज़ को अच्छी एनवायरनमेंट देना है, उनको कि वो भी अपने ग्रेट जील से काम करे, डेडिकेटली काम करे, उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो अपने आप ही कोई भी वर्कर काम अच्छा ही करेगा। ठीक है, अगर उनके इंटरेस्ट को हम सेफ गार्ड रखेंगे तो। फिफ्थ, प्रिवेंशन इन हेजार्डियस वर्कर। उनको हेजार्डियस वर्कर क्या? हेजार्डियस कोई काम कर रहा है, वो कई रिस्क में अपनी लाइफ को रिस्क लेके काम कर रहा है, तो उसको प्रिवेंट करना, प्रिवेंशन देना उस वर्कर को, हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट देना, पीसफुल एनवायरनमेंट देना, अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट देना। 7, प्रिवेंशन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, उनको किसी भी एक्सप्लॉयटेशन से बचाना, कि ज़्यादा काम करवा लिया और उसको पैसे कम दे रहे हो, या इतने बेकार वाली सिचुएशन में उनसे काम करवा रहे हो, उसको इनको एक्सप्लॉयट कर रहे हो, तो उनसे भी बचाना। यही इस एक्ट की इम्पोर्टेंस है। ओके, यही हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। आपको ये एक्ट समझ आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।